जवाबात से मुतमईन हूँ, नैब वाले मुतमईन हैं या नहीं उनसे पूछें। नैब जब तलब करेगा हाजिर हो जाऊंगा। हर एक ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। नया पाकिस्तान है, महंगाई मुबारक हो आपको। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा के बेटे हसनैन मिर्जा भी नैब के रेडार पर। नहर ख़याम पर 4600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की जारी अलॉटमेंट की इंक्वायरी में पेशरफ्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नैब को रेफरेंस दायर करने का हुक्म। 15 मई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद गनी, मंजूर कादिर काका, अब्बास आगा शरीक मुल्जिमान में शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मशरकी सरहदों पर मौजूदा सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक शुरका का किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने और मुल्क में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का इरादा। आर्मी चीफ कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियों के बाद पाकिस्तान मस्बत समत में बढ़ रहा है। भारत के जहन में ISPR का खौफ तारी। भारतीय मीडिया ने ISPR को ISI से ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंफॉर्मेशन जंग में पाकिस्तान की पोजीशन भारत से ज्यादा मजबूत है। भारत को ISPR के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से खबरदार रहना होगा। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी जारी। LOC रावलाकोट सेक्टर में रखचक्री पर फायरिंग। मादरे वतन के 3 बेटों ने फर्ज की अदायगी में जान दे दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में सूबेदार मोहम्मद रियाज, लांस नाइक अजीजुल्लाह और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। पाक फौज की मौसर और जवाबी कार्रवाई से बुज़दिल दुश्मन को भारी नुकसान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब माइक पॉम्पियो में टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अफगान अमन अमल पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अजहर खान केस की समाअत। वजारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलकनाज पेश। आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है वहां नहीं जाएंगे। हम केस बंद करने नहीं जा रहे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने मजहब तब्दीली के मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मजारी, खावर मुमताज, डॉक्टर मेहदी हसन और IA रहमान कमीशन में शामिल। लड़कियों की उम्र के तयन के लिए वालिद की जानिब से मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर। ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है जिसमें अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ होता नजर आना चाहिए। ये निहायत हसास मामला है। ऐसा मुल्क भर में किसी और जगह नहीं, सिर्फ एक जिला में क्यों होता है। मजहब की जबरी तब्दीली का तासुर ज़ायल होना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। साबिक़ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला चैलेंज करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर एतराजात मुस्तरद करके इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाकर कानून के मुताबिक मुकर्रर करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ। मुकदमे का अहम और चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। जान को खतरे के बायस पंजाब चला गया था। जुबैर चिड़िया ने मेरे सामने जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े में फेंकी। उसके दीगर साथियों को भी शनाख्त कर सकता हूँ। एनी शाहिद का बयान। ATC ने मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर कानून पंजाब की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। FIA की जानिब से पैरावाइज कमेंट जमा। अदालत की FBR के वकील को भी कमेंट जमा करवाने की हिदायत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुआवनत के लिए तलब। राजा बिशारत के खिलाफ उनकी अहलिया सिमन राजा ने दरखास्त दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस हैं जिनमें उन्होंने जमानत हासिल कर ली है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए मजीद वजूहात नहीं बताई गई। तहरीरी फैसले का मतन। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आसिम की रेंजर्स हिरासत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। IG सिंध ने जवाब जमा करवा दिया। डॉक्टर आसिम की हिरासत से सिंध पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं, दरखास्त से नाम निकाला जाए। IG सिंध का जवाब। अदालत ने दरखास्त गुजार से 30 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। मुनशियात केस में सजा याफ्ता गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज के लिए आई थी, बेकसूर हूँ मुनशियात का इल्जाम कस्टम हुक्काम ने अपने पास से लगाया। फैसले को कलअदम करार देकर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आमद। डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। साबिक वजीर आजम तिब्बी मुआयने के बाद जाती उम्रा पहुंच गए। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से रिहा हुए 1 हफ्ता हो गया मगर अस्पताल दाखिल नहीं हुए। नवाज शरीफ खुशगवार माहौल में लूटी दौलत वापस करने का भी सोचे। साबिक वजीर आजम की शादी की 48वीं सालगिरह। मरियम नवाज का वालिदैन की शादी की सालगिरह पर ट्वीट। बेगम कुलसूम नवाज को दर्द भरे अल्फाज में याद किया। कहा आपकी मौत इस मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती जिसने हमें जोड़े रखा। आपके साथ गुजरी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मरियम नवाज ने ट्वीट में वालिदैन की शादी की तस्वीर भी शेयर की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार की वजह से अपना वजूद खोखला कर चुकी। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई से उनकी दाल जूतियों में बट रही है। मुर्तजा वहाब का तंज। कहते हैं शेख रशीद पहले खुद सियासत के आदाब सीखें, बाद में किसी को शागिर्दी मिलें। कहीं से तेल नहीं निकला, बस अवाम का तेल निकाला जा रहा है। विफाकी काबीना में एक और रुकन का इजाफा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। एजाज अहमद शाह ननकाना साहब से MNA मुंतखब हुए। पार्लिमानी उमूर की वजारत सौंपी गई है। सिंध भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का दूसरा रोज। सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। अंदरून सिंध में नकल माफिया का राज। किताबों और मोबाइल फोन्स का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल। सखर जैकबाबाद बोर्ड में इम्तिहानात से पहले ही पर्चा आउट। इंतजामिया बेबस। क्रिकेटर्स के लिए बुरी खबर। HBL का डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने का फैसला। 35 से ज्यादा क्रिकेटर्स को फारिग कर दिया गया। हुकूमत की हिदायत पर बैंक का सिर्फ PSL पर तवज्जो मरकूज रखने का फैसला। has a great future ahead. Pakistan has a great leadership right now, and inshallah we will make it. And we are with you in that. I just want to add something. मैं सिर्फ 20 minutes हमारे पास है. Quickly can I comment? Then I. Okay, just quickly adding, whereas Fawad is right, like we take full responsibility for the negativity, but the only problem again is please understand that the headlines today. नाज़रीन जारी हैं। उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद कश्मीरी जिद्दोजहद आजादी खारिज रखे हुए है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर खारजा ने यह भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। पुलवामा वाकये के बाद भारत ने जारहियत का मुजाहरा किया। भारत जारहाना रवैये की वजह से दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आया था। वजीर खारजा की जानिब से कहा गया कि भारत ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक के बारे में सेमिनार से खिताब कर रहे थे जब
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया कि नामसाइद हालात के बावजूद कश्मीरी जद्दोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम के हवाले से वजीर खारजा का कहना था कि वो लोग मुश्किल जिंदगी बसर कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी